जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान का जो डेलीगेशन इस वक़्त यूएन में गया हुआ है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? वो क्या बातें कर रहा है वहाँ उस डेलीगेशन में कि भारत जो है वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ मिल के, ठीक है जी। अ, वो जिसे कहेंगे ना, एक नया ग्रुपिंग उन्होंने बना दी और सीधा उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया वहाँ पे। और पाकिस्तान जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सुनने में यही आ रहा है और बाकी मिनिस्टर्स के बारे में सुनने में यही आ रहा है, सेल्फियों पे ज़्यादा फ़ोकस है और सब्सटेंस पे कम फ़ोकस है। और या फिर ये है कि हमारा ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम आईएमएफ के आगे जाके बैठ जाते हैं। अब देखिए ना जी, देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने की है, ठीक है जी? एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई है जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उनकी तरफ से। और वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है ब्राज़ील, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, साउथ अफ्रीका इनकी तरफ से ये चाइना को उन्होंने बीच में नहीं डाला। ये सारे तकरीबन आप समझ लें, रशिया को भी नहीं डाला। ये सारे के सारे इसको उन्होंने आईबीएसए का फोरम का नाम दिया, ठीक है जी। और ऐसी क्या चीज़ थी कि इंडिया चाहता था कि ये जो आईबीएसए का फोरम बनना चाहिए, ये क्यों मैं इंडिया ने ब्रिक्स के अंदर से इन तीनों को बाहर निकाला है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई वज़ीर-ए-आज़म शायद पाकिस्तान की तारीख में भी कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया। मुझे ये मैं इस चीज़ की शायद गारंटी ले सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं जब लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका गया था, तो मुझे पता चला था कभी कोई पाकिस्तानी बंदा इधर लीडर-शीडर नहीं आया, वज़ीर-ए-आज़म नहीं आया। फ़ॉरेन मिनिस्टर भी नहीं गया होगा, कोई वो उस तरह के चक्कर में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये उधर से आप देखें कि यूके एंड फ्रांस वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए। यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमेनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टार्मर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज़ है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ ही लड़ रहा है, लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है। वो इसलिए केस लड़ रहा है जिस तरह इंडिया जी20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का, लेकिन याद रखिएगा कल को जो मौका आना है, तो अमेरिका जो है इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू बी इन द यूएन परमानेंट की सीट जो है। बेशक ओबामा और बाइडेन और ट्रंप जितनी मर्ज़ी बातें करते रहें, बट व्हेन इट कम्स टू एन एक्चुअल एक्चुअल वो जो चीज़ को करना होता है, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंडिया जो है, कल मैं देख रहा था चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल की लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है, 3 तो परमानेंट जो मेंबर हैं, मेरा ख़्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना इफ इंडिया इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है हमारी लीडरशिप उसे की कर दिए, एक की कर देने पे है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा जो मौक़िफ़ है इस चीज़ में या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये जो इब्सा का फोरम बना है, खास तौर पे ये जो जिसे वो कहते हैं ना इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का जो फोरम बनाया है, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जनाब पाकिस्तान के ऊपर टारगेट रखा। आपको पता है अब हम कह रहे हैं पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी इंडिया से बात करें। भाई इंडिया से कैसे बात होगी? इंडिया तो बात करना नहीं चाहता। अब देखें वो क्या कह रहे हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि वो दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, उनका कोई नाम दुनिया में नाम नहीं ले रहा। अल-कायदा का नाम लेंगे। अब इस ग्रुप ने ये कहा है, इन्होंने ये कहा एक पैरा है इस ग्रुप की जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, पैरा 20 है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई अल-कायदा बहुत बड़ा थ्रेट है, दाइश बहुत बड़ा थ्रेट है, लश्कर-ए-तैयबा बहुत बड़ा थ्रेट है, जैश-ए-मोहम्मद बहुत बड़ा थ्रेट है, बिल्कुल थ्रेट हैं। जो-जो ऑर्गनाइज़ेशंस ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेज़ोल्यूशन है, बिल्कुल उनको किया जाना चाहिए। मैं इस चीज़ में वो नहीं हूँ कि जी ये क्यों नहीं हो रहा या कैसे हो रहा। आई एग्री ऑन दिस फुली। मैं फुली इस पे एग्री करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है। सो द क्वेश्चन हियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर इज़ कि जो जो चीज़ समझनी चाहिए कि
पाकिस्तान को कभी भी इंडिया माइनस नहीं करता किसी भी ऐसे फोरम से कि पाकिस्तान को जो सिर्फ और सिर्फ लिंक कर दिया जाए दहशतगर्दी के साथ। दैट्स इट। ये है एजेंडा, पाकिस्तान को लिंक करके रखो दहशतगर्दी के साथ। अब ब्रिक्स तो नहीं कहेगा ना ये चीजें, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ब्राजील को साथ में ला लेते हैं। अब ब्राजील के साथ तो हम मिलते ही नहीं है, उसकी तो हम साथ हम लॉबिंग नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं यार वो दूर ही बहुत है। उथे कौन पहुंचेगा साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका में कौन पहुंचेगा? इंडिया in its approach to be the leader of the global south is reaching every country in Latin America, in Africa and in Asia, because उसको पता है कि अगर मैंने ग्लोबल साउथ की बात करनी है तो ये जो तीनों जो साउथ में है, ग्लोबल साउथ में, इनसे इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। अब हम ना ब्राजील से बात करते हैं ना साउथ अफ्रीका से बात करते हैं, हमारे लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है। तो मुझे फिर ये सवाल आता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम का क्या एजेंडा होगा? ठीक है, क्या पाकिस्तान का वजीर आजम घर में तो ये बात करते हैं कि जी वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, क्या ग्लोबल स्टेज पे आके बात करेंगे? ठीक है जी, क्या इसके ऊपर बात करेंगे? देखिए इंडियंस जो है ना, उन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या बात करेंगे, कैलकुलेट किया हुआ उन्होंने। उन्होंने पहले कैलकुलेशन की हुई है, पहले रिस्पॉन्स तैयार किए हुए हैं। और आप देखें उनकी स्मार्टनेस, स्मार्टनेस क्या है? नरेंद्र मोदी आया 3 दिन, हाई लेवल सारे इवेंट करके चला गया, पीछे जयशंकर को छोड़ गया। हाँ जी भाईजान, सारा बंदोबस्त कर लेना जो तुम्हें नजर आ रहा है, देख लेना, ठीक है ना? तुम सारा कुछ कर लेना जो तुम्हें नजर आ रहा है। और साडा की साहब है, हमारे लोगों ने क्या किया हुआ है? हमारे लोगों ने ये किया हुआ है, वजीर खारजा आया है कोई नहीं, पॉलिटिकल है, प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया में, अगले दिन में मैं पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी एक फॉर्मर एम्बेसडर है, फॉरेन सेक्रेटरी से बात कर रहा था, उसने कहा यार ये जरूरी नहीं है पूरी दुनिया में पॉलिटिशियंस जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा बात ऐसी नहीं है कि फॉरेन मिनिस्टर पॉलिटिशियंस होते हैं, बात ऐसी है कि बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। सो अब ये बताएं कि ये चीजें जो हैं, अब वो कश्मीर की बात करेंगे, उन्होंने एक थर्ड सेक्रेटरी को बिठा के पाकिस्तान को जवाब दे देना। पर मुझे ये बताओ, ये जो दहशतगर्दी का वो इल्जाम लगा रहे हैं, इसका केस पाकिस्तान पे कौन बिल्ड करेगा? कौन सा पाकिस्तान 4 मुल्क इकट्ठे करके ये कह रहा है कि पाकिस्तान सानू टीटीपी से खतरा है? कौन से 4 मुल्क हैं? क्योंकि हमारा एजेंडा टीटीपी के गिर्द घूमता है। इंडियंस क्या करते हैं, उनका एजेंडा इतना लंबा चौड़ा भाई एजेंडा है। वो एजेंडा कैसे लंबा है? वो पहले इकोनॉमी की बात करते हैं, पहले बिजनेस की बात कर देंगे, फिर वो ट्रेड की बात करेंगे, फिर वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, फिर वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करेंगे, फिर वो मल्टीलैटरलिज्म की बात करेंगे, फिर वो जी पीस बिल्डिंग की बात करेंगे, फिर कहेंगे जी जिनेवा कन्वेंशन में ह्यूमैनिटेरियन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो आ गए हैं कि वो आर्म्स कंट्रोल दुनिया का सारा एजेंडा ही बीच में अब वो आईबीएसए में लेके आ गए हैं, ठीक है जी। एंड देन जी मल्टीलैटरल सिस्टम दुनिया में ऐसे होना चाहिए, न्यूयॉर्क को ऐसे करना चाहिए, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम बदल देना चाहिए, फलां चीज कर देनी चाहिए। थल्ले के पैरे थे पाकिस्तान में विच पा देंगे। तो जब ये इस तरह की चीज हो, इट मींस दे आर डूइंग द जॉब। अब 25-30 पैराग्राफ में से, ये जो सॉरी 30 भी नहीं है मेरे ख्याल कोई 55 पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ्स लाइंस हैं, ठीक है। 54 पैराग्राफ्स है, बाकी ठीक है जी। 54 पैराग्राफ्स के अंदर एसडीजीज का भी जिक्र कर देंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र, हर एक चीज का जिक्र कर देंगे वो। बीच में एक पैराग्राफ है पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उनको क्या प्रॉब्लम होता है और दूसरी पार्टियों को क्या प्रॉब्लम होता है, कुछ भी इन्होंने कहा ठीक है यार कोई नहीं आउन दे, पाकिस्तान का यही जिक्र होना चाहिए, यही इन्होंने काम ने, यही जिक्र होना चाहिए, यही काम ने इन्होंने, यही चाहते हैं, यही करना है। मैं समझना चाहता हूं कि क्या डिप्लोमेसी है पायन की कर दियो पर तुसी करण की डे हो, ये भी जरा दस दियो थोड़ा जा, को पता तो लगे, कोई पता तो लगे, जिसे कहेंगे ना कि ये एक मैं इसको ये एक बड़ी परेशान कुन बात है कि आज के दौर में आप समझ ही नहीं सके। यार वो कहते हैं कि आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ वो नहीं खुद से कर सकते, कॉपी कर लेनी चाहिए। और यार इंडिया ने कॉपी कर लो, कुछ 4 मुल्क इकट्ठे करके हम 3 साल से पिट रहे हैं, टीटीपी हमारे हमारे रोज़ाना फौजी भी शहीद कर रही है, अवाम को भी शहीद कर रही है। यार कोई इस तरह का फोरम ही बना लो यार,
जिसमें बाकी चीजें भी डिस्कस करो। एक मल्टीलैटरल फोरम पे हमारी डिस्कशन नहीं है। मुझे तो नहीं पता अब हमारे वजीर आजम साहब क्या चाहते हैं, उनकी जिंदगी के क्या मकसद है। मतलब फॉरेन ऑफिस भी कोई उस तरह काम करके नहीं बैठा हुआ, बताता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं तो डिप्लोमेट नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन जो लोग सियाने हैं हमारे मुल्क में, जो अक्लमंद हैं, जिनके पास जो है ना वो इस वक्त है सारे का सारा, हम क्यों कोई सिस्टम ऐसा क्यों कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्रिएट नहीं कर सकते जिनके साथ मिलके पाकिस्तान का एजेंडा बता दिया जाए कि पाकिस्तान विक्टिम है, ना कि जैसे इंडिया कह रहा है परपेट्रेटर है। हम ये बात ही नहीं कर सकते, कन्विंस ही नहीं कर सके पैन दुनिया ਨੂੰ आज तक। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, दुनिया कहती नहीं तुसी करा रहे तुसी करा रहे। मैं आपको बात बताऊं, मैं इधर अमेरिका में हूँ, मैंने यहाँ पे कल लेक्चर देने गया एक यूनिवर्सिटी में, बड़ी प्रेस्टिजियस अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। एंड ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, जो सवाल आ रहे थे ना, दे वर वेरी, इट मीन्स कि दैट वाज द ग्लोबल ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता। सो द क्वेश्चन हियर इज, आप देखिए एमनुअल मैक्रोन जो है वो इंडिया की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि यूएन जो है उसको एफिशिएंट एंड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और फ्रांस जो है वो चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करे। उसने कहा जर्मनी, जापान, इंडिया एंड ब्राजील। जर्मनी, जापान, इंडिया एंड ब्राजील। अच्छा, मजे की बात यह है कि जर्मनी, यूरोपियन ममालिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, चाइना और रशिया को प्रॉब्लम हो सकती है। जापान, रशिया को प्रॉब्लम हो सकती है और चाइना को प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया, चाइना को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो जितने भी 4 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कंसेंसस पैदा होना है उस पर उनको प्रॉब्लम नहीं है। ब्राज़ील के हवाले से इट विल नॉट बी, अमेरिकन्स को भी इतनी को खुशी नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, प्रेज़िडेंट लुल्ला की गवर्नमेंट है, थोड़ा बेहतर है, वो चीज़ें इस तरह है, वो क्या है। अब यूके भी यही चाहता है, ठीक है जी, कि यूएसए, चाइना और रशिया के साथ-साथ ये सारी चीज़ें उनकी भी हो जाएँ, ठीक है। अब ये वीटो पावर अगर कल को इंडिया के पास आ गई, ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान को कहीं किसी रोज़ाना पाकिस्तान के खिलाफ मोशन लेके आ जाएँगे, रोज़ाना। और हम क्या करेंगे? हम रोज़ाना मज़ीद फिर चाइना के पास बैठे रहेंगे जाके, ठीक है? हम फिर जाके बैठे रहेंगे, हम फिर चाइना के पास जाके बैठे रहेंगे, क्योंकि इंडिया के पास अगर परमानेंट सीट है, देखिए परमानेंट सीट आपको कोई खैरात में नहीं देता। इंडिया को जो परमानेंट सीट मिलनी है वो बिकॉज़ ऑफ इट्स हार्ड वर्क, बिकॉज़ ऑफ इट्स पोज़ीशन, बिकॉज़ ऑफ इट्स रेलेवेंस मिलनी है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को ये कह सके कि चलो आ जा तू साडा भरा है, कोई गल नहीं खैर। ऐसे थोड़ी ही होता है। ऐसे थोड़ी लोग सीटें देते हैं आपको परमानेंट सीट, दुनिया में लोग रोटी नहीं एक टाइम दी देंगे, ठीक है ना जी। और मुझे बात बताओ, हमारे वजीर आजम जाके गजा की बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता गजा की बात ना करो, और यार कोई और भी गल करो, अपनी गल करो, साड़ी अपनी गल बड़ी खराब हुई है, ठीक है जी। हमारी अपनी बात बड़ी खराब हुई। यहाँ फिर ये है कि पाकिस्तान ने ये भी महसूस किया कि इस वक़्त अगर हमने गज़ा की बात करें, उसकी बाद वजह ये है, गज़ा की बात करेंगे तो कोई कश्मीर की बात करेगा। सच्ची बात है। गज़ा की बात करेंगे तो कश्मीर की बात करेगा ना, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ है। मैं तो ये समझा। उन्होंने कहा गज़ा की गल करो ताकि कश्मीर की गल होएगी, और अगर हमने गज़ा की बात ना की, तो कोई भी बात जो है वो नहीं होगी फिर। और वही हुआ है कि जी हमारे साथ हमारे लीडरशिप का ध्यान होते हुए इंडिया का ध्यान बड़े क्लियर है। इंडिया ने क्या किया है? मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया की स्मार्टनेस चेक करें। महमूद अब्बास से मिल लिया, पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करती, कोई लंबा चौड़ा रौला नहीं डाला। महमूद अब्बास से मिल रहे हैं, ठीक है? अब महमूद अब्बास की क्या गेम है कि वो एक्सेप्टेबल है तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिकियों को भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो करता-शरता तो कुछ नहीं है, वेस्ट बैंक में बैठा है, बैठा है। ठीक है, उसके बारे में उसकी रेपुटेशन उस तरह कोई इतनी वो तगड़ी नहीं है रेपुटेशन उसकी। चलिए वो एक एक डिफरेंट स्टोरी बन जाती है। बट द क्वेश्चन इज़ कि हमारी लीडरशिप क्या कर रही है? भाई इतने लोग हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सारे उधर जाके भी पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। मैंने अपने मिनिस्टर्स के इंटरव्यू देखे हैं जो पाकिस्तान के बारे में है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में है ही नहीं है। व्हाई? क्यों पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं, जो बैठे हुए हैं, ठीक है जी, वो पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे हैं सारे वहाँ पे जाके। हमें ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क ही नहीं है दुनिया में, या हमें ये लगता है पाकिस्तान के अलावा कोई दुनिया में मुल्क नहीं है,
या हमें ये लगता है कि दुनिया में 2-4 मुल्क और भी हैं जो पैसे देते हैं बस। बाकी हमें कोई किसी से कोई गर्ज़ नहीं है। हमारी लीडरशिप की जो आप देखिए ना यूके यूके नाउ यूके वांट्स इट, ठीक है जी, कि जी ये पाकिस्तान की जो मुलाकातें हैं ना वो बने इसका मेंबर बने, ठीक है। अब यूके ये चाहता है और हमारी उसमें क्या वो जिसे कहेंगे ना एक अंडरस्टैंडिंग होगी या क्या होगा, आई डोंट नो। मुझे तो कुछ पता नहीं इस सिलसिले में, ठीक है। हमारी लीडरशिप ने वैसे मुलाकातें ठीक की हैं इस दफ़ा, मैं थोड़ा-सा मैं खुश हूँ, इतनी बड़ी मुलाकातें नहीं की। अ, अक्सर हम अपने लीडरशिप को डराते रहते हैं कि तुसी सही रास्ते पे नहीं चल रहे। लेकिन ठीक है, यूएन जनरल सेक्रेटरी से भी मिला है, बांग्लादेश से भी मिला है, महमूद अब्बास से भी मिला है, बिल गेट्स से तो मिलना ही मिलना होता है, यूरोपियन यूनियन की भी लीडरशिप से मिला है, वर्ल्ड बैंक से मिला है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, आईएमएफ की लीडरशिप से, यूके के प्राइम मिनिस्टर से, ईरान, नेपाल, इराक, मतलब उन्होंने मीटिंग्स अच्छी की हैं, मतलब नॉट नॉट बैड। हाँ, ये होता अगर एक आधा अमेरिकन मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू देता, ज़रा रौला पैंदा। ये चीज़ मिस हुई है। ये चीज़ कन्विंस करने की ज़रूरत थी उनको को पाएँ ना हमारा केस क्या है, हमारी स्टोरी क्या है, हम चाहते क्या हैं, हो क्या रहा है, ठीक है? या फिर ये है कि हमें ये बताया गया है कि यार आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे, ज़्यादा बोला-बुला जाना। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ हमारी लीडरशिप ऐसे भी चुप कर जाती है। उनको ये बताया जाता है यार ज़्यादा बोले ना चुप करो, चुप, चुप करो बच्चों। बोलना नहीं ज़्यादा आपने, आपकी इंडिया के साथ ताल्लुकात कुछ अगले 6 महीने, साल में ठीक करा देते हैं। पाकिस्तान चो कर देना ना खैर है। अगले साल एक तलकात ठीक हो जाने दें। वो जो था ना पिछला लीडर इमरान खान, मैं आपको 200% कहता हूँ, वो चीखें मारता था मोदी के बारे में। मोदी है तेरे फलाना, मोदी सैफ़्रॉन, टेररिज़्म, पता नहीं क्या-क्या वो करता था। मोदी हिंदुत्व है, नाज़ी है, ये है, वो है। मैं आपको गारंटी से कहूँ उसकी बातों का इतना शोर पड़ता था, सारी दुनिया का मीडिया उसको करता था, इंडियंस ने प्रॉपर्ली कहा था, इसे चुप कराएँ। और फिर पता नहीं कौन-सा मुल्क था, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे अगले दिन ये किसी ने स्टोरी सुनाई है दोबारा। उसने पाकिस्तान को कहा, उसने कहा, "यार इसको तो चुप कराएँ प्लीज़।" मेरा ख़्याल है फ़ौज को उन्होंने कहा होगा, "इन्हें चुप तो कराओ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, ये चुप ही नहीं करता। अगर ये जब तक ये बोलता रहेगा कैसे हालात ठीक हों?" वो उसको भी चुप कर गया, वो इर्रेलेवेंट हो गया, बात खत्म हो गई। उस इमरान खान के देखिए उसके फ़ायदे अपने और नुकसान अपने। फ़ायदे उसके ये थे कि जब वो बोलता था, दुनिया सुनती थी। जब वो बोलता था, दुनिया सुनती है। और पर वो हथियार है कई दफ़ा जो अपनी तरफ ही चल जाता है गोली। गोली उस तरफ चलानी है ना वो दिल के साडे वाली चल जाए। वो आखिर में हमारे खिलाफ ही चल गई पाकिस्तान की पाकिस्तानियाँ ते चल गई बिकॉज़ वो हो गया थोड़ा-सा उस चीज़ में फँसा गया। तो ये चीज़ें जो है ना दे आर देयर मुझे बड़ी हैरानगी होती है और शर्मिंदगी होती है, परेशानी होती है यार हम क्या कर रहे हैं? और किस तरह कर रहे हैं और ये किस तरह चल रहा है और क्या निज़ाम होगा और क्या नहीं होगा? सो मैं बड़ा इसमें परेशान हो जाता हूँ देख के पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को, पाकिस्तान के सिस्टम को, लोगों को। भाई देखो वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, वो कैसे चीज़ें कर रहे हैं। वो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका को साथ मिला के उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट कर दिया है। आप ये सोच के बैठे हो कि इंडिया आपसे बात करेगा, इंडिया कभी भी बात नहीं करेगा आपके साथ, कभी भी बात नहीं करेगा। ये याद रखिएगा। हाली तो उन्हों दा टाइम शुरू होया, हाली तो उन्हें गल करनी नहीं। जिस तरह आपने उनको वेट कराया, कितने सदियाँ, दहाइयाँ वेट कराया, पहले कश्मीर का मसला हल करो, कश्मीर का मसला हल करो। अब उन्होंने कहा यार कर लेने आ कश्मीर दा मसला हल कोई टैन भरावा चुप कर। पाकिस्तान को भरावा चुप कर लेने ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣ। ये है खाता जनाब, ठीक है ना जी?